नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल कॉन्सेप्चुअल केमिस्ट्री बाय आकाश सर में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम लोग जो करने वाले हैं वो है समीकरण संतुलित करना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम लोग एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे। छोटी सी वीडियो होगी जो कि आपको समीकरण संतुलन को पूरी तरीके से सिखा देगी। तो समीकरण संतुलन आप जानते ही हैं बच्चों, दो पार्ट से मिलकर कोई भी रासायनिक समीकरण बनती है ना। एक तरफ तो होता है अभिकारक और दूसरी तरफ क्या होता है बच्चों, उत्पाद। अच्छा, समीकरण को संतुलन करने के लिए बच्चों अभिकारक में जितने अणु भाग ले रहे होंगे उतने ही अणु उत्पाद में भी बनने चाहिए, है ना। उनकी संख्या जस्ट बराबर होनी चाहिए, तभी समीकरण संतुलित होती है। ये तो हम बहुत पहले से जानते हैं, है ना। तो अब हम लोग यही करने वाले हैं बच्चों, और किस तरीके से करेंगे उसको समझने के लिए आपको दो चार पॉइंट समझने होंगे। कैसे पॉइंट समझने होंगे? जैसे कि अगर आपके सामने लिखा हो H2SO4, तो क्या आप इसमें बता सकते हो कि हर तत्व के कितने कितने परमाणु इसमें भाग ले रहे हैं? देखो बच्चों, जैसे कि ये हाइड्रोजन है ना, तो इस हाइड्रोजन के कितने कर रहे हैं? दो। यहाँ हाइड्रोजन के सामने दो लगाए ना, तो हाइड्रोजन के दो परमाणु इसमें शामिल हैं। सल्फर के बच्चों, तो सल्फर के एक, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं लगा। ऑक्सीजन के कितने बच्चों? चार अणु भाग ले रहे हैं। ये बात समझ में आ गई ना बच्चों? बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर इसके आगे दो लगा होता तो कितने कितने लेने लगते? तो सब में दो की मल्टीप्लाई हो जाती बच्चों। कैसे हो जाती? देखो इधर, यहां अब हाइड्रोजन बेटा हो गए दो दूनी चार, ठीक है। यहां सल्फर बच्चों अब कितने हो गए? सल्फर बच्चों अब हो गए दो, ओके। ऑक्सीजन यहां कितने हो गए? दो चौक आठ, तो ऑक्सीजन अब यहां हो चुके हैं 8। आप समझ पा रहे हो ना कि अगर कोई बड़ा नंबर सामने दिखाई दे जाता है, कोई बड़ा नंबर मतलब कोई नंबर इसके सामने लगा है, तो बाकी के जितने भी नंबर हैं उनमें इसका मल्टीप्लाई होकर टोटल परमाणुओं की संख्या हमको पता चल जाती है बच्चों। इसी प्रकार से एक और ले लेते हैं, AlOH का होल थ्राइस बच्चों, ठीक है। इसको ले लेते हैं। यहाँ एल्यूमिनियम के कितने परमाणु बच्चों भाग ले रहे हैं? तो एक परमाणु भाग ले रहा है। अच्छा, ऑक्सीजन के देखते हैं बच्चों, तो ऑक्सीजन का ब्रैकेट लग के देखो 3 लिखा है, मतलब ऑक्सीजन भी 3 है और हाइड्रोजन भी 3 है। तो ऑक्सीजन बच्चों 3 हो गए और हाइड्रोजन भी हमने अभी देख ही लिया, कितने हो गए? 3 हो गए। अच्छा, ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ये मैं आपको इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि जब आप समीकरण संतुलित करोगे तो अभिकारक में भी आप इसी तरीके से परमाणुओं की संख्या लिख लोगे हर तत्व की, और इसी प्रकार से आप बच्चों उत्पाद में भी लिख लोगे। जब आप लिख लोगे तो दोनों तरफ बैलेंस करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। वैसे मैं चाहूं तो डायरेक्ट भी रिएक्शन को बैलेंस करवा सकता हूं, लेकिन फिर आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, है ना। तो हम लोग अलग अलग लिखकर ही उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कुछ रिएक्शंस ही ले लेता हूं ताकि हम लोग सीधे समझ लेते हैं चीजों को। तो बच्चों एक रिएक्शन हम लोग लेते हैं, सिंपल सी ही रिएक्शन है। H2 प्लस N2 से बन रहा है बच्चों NH3, ओके। इस रिएक्शन को हम लोग लेने वाले हैं। कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले तो आपको लिखना है कि इधर हाइड्रोजन जो है उसके कितने परमाणु भाग ले रहे हैं बच्चों? 2। नाइट्रोजन की देख लो कितने ले रहे हैं? 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलो नाइट्रोजन ले लो आप। नाइट्रोजन के कितने बच्चों? 1। हाइड्रोजन के कितने? 3। अब आप खुद देख सकते हो यहां हाइड्रोजन, थोड़ा सा पहले तो ये है कि आप लोग बराबर ही ले लो। यहां पहले हाइड्रोजन लिखा है ना, तो ऊपर हाइड्रोजन ले लो ताकि ज्यादा दिक्कत ना हो। हाइड्रोजन 3 और नाइट्रोजन 1। अब वैसे ऑर्डर इधर है, लेकिन मैंने इसके हिसाब से इसको लिखना है, ओके। आपको भी सेम ऐसा ही करना है कि अगर हाइड्रोजन ऊपर है तो हाइड्रोजन को ऊपर ही रखना, नहीं तो आपको दिक्कत होगी फिर, ओके। चलो बच्चों, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अब ये देखने वाले हैं कि यहाँ जो 3 आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ 2 हैं, यहाँ 2 हैं, यहाँ 1 है। सबसे बड़ा अंतर, ये सबसे बड़ा नंबर जो दिखाई दे रहा है, आप वहीं से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। तो बच्चों यहाँ कितना दे रखा है? 3। यहाँ अगर मैं ये 3 करना चाहूं तो हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं सर, जोड़ दो इसमें 1, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते ना हम लोग मल्टीप्लिकेशन पर ही चीजों को बराबर कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन पे कैसा हो सकता है? आप इनके अपोजिट्स की आपस में मल्टीप्लाई करा दो तो 6 बन जाएगा ना। अगर 2 की 3 से मल्टीप्लाई करा दें तो 6 बन जाएगा, और 3 की 2 से करा दें तो 6 बन जाएगा। तो हमको ऐसा ही तो करना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम इसमें सीधे मल्टीप्लाई करा देंगे 3 की, ओके, और इसमें सीधे करा देंगे कितने की? 2 की, ओके। चलो कराते हैं। 2 3 6, इधर भी करा दो 2 3 6। मतलब क्या है, इस वाले पार्ट में, अभिकारक वाले में, ये सब अभिकारक के हैं, ये सारे के सारे उत्पाद के हैं बच्चों। तो अगर अभिकारक की हम लोग बात करते हैं तो अभिकारक में जहां भी आपको हाइड्रोजन दिखाई दे वहां 3 से मल्टीप्लाई आपको करा देनी है। चलो कराते हैं। तो यहां हाइड्रोजन दिख गया ना, 3 से मल्टीप्लाई यहां करा दो आप। करा दी? वेरी गुड। उसके बाद बच्चों क्या करेंगे हम लोग, हाइड्रोजन यहां दिखाई दे रहे हैं कितने, जितने भी दिखाई दे उसमें 2 की मल्टीप्लाई करा दो। चलो करा देते हैं। यहां हमने बच्चों करा दी 2 की मल्टीप्लाई, ओके। अब आप देखो क्या रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। तो कुछ गड़बड़ हमारे साथ हुई है क्या? यहाँ नाइट्रोजन 1 था, लेकिन वहां 2 की मल्टीप्लाई होने के कारण इस वाले पार्ट में नाइट्रोजन में 2 की मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। तो यहाँ नाइट्रोजन 1 था ना, 2 की मल्टीप्लाई हो चुकी है पहले से ही पूरे ही योग में, तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ भी करा दी।
और बन गया क्या 2। अब आप देखो क्या बैलेंस हो गया, तो बिल्कुल हो गया बच्चों। देखो 6 हाइड्रोजन, यहां भी 6 हाइड्रोजन, यहां नाइट्रोजन 2, यहां नाइट्रोजन 2, हो गया बैलेंस। आप सीधे रिएक्शन को भी इसी तरीके से देख सकते हो, जैसे कि यहां अगर आप देखो तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गए हैं, यहां भी 2 तियां 6 हाइड्रोजन हो गए हैं बच्चों। यहां नाइट्रोजन कितने हैं 2 हैं, और यहां नाइट्रोजन भी कितने हैं 2 ही नाइट्रोजन यहां दिखाई दे रहे हैं बच्चों। ये बात समझ में आ गई ना आपको, बहुत अच्छी बात है। चलो अब इससे आगे की बात हम लोग करते हैं बच्चों। आगे क्या है, एक रिएक्शन में और ले लेता हूं। किस तरीके से रिएक्शन लेते हैं देखो, हम लोग रिएक्शन लेते हैं BaCl2 प्लस Al2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस, और बन रहा है इससे बच्चों AlCl3। ये आपकी बुक का ही है क्वेश्चन, AlCl3 प्लस BaSO4, ठीक है बच्चों। काफी सारे कंपोनेंट्स आ चुके हैं, लेकिन लिखते हैं हम लोग इनको। चलो तो सबसे पहले Ba आ गया, कितना दिया है बच्चों 1 है Ba, ओके। Cl देख लो कितने हैं बच्चों 2 हैं Cl, लिख लिया। अच्छा अब उसके बाद देखो Al एल्यूमिनियम कितने हैं बच्चों 2 लगाए इसके आगे 2 हो गया। सल्फर देखते हैं बच्चों, तो सल्फर यहाँ कितना है 3 से मल्टीप्लाई, पूरे ब्रैकेट की है ना, तो सल्फर की भी 3 से मल्टीप्लाई हुई होगी, 3 हो गया। ऑक्सीजन बच्चों 4 है यहाँ पर, और 3 से मल्टीप्लाई होगी तो 4 तियां 12 ऑक्सीजन है बेटा। लिख लिया इतना काम, बहुत अच्छी बात है। चलो इसको भी लिखते हैं। आप मेरे साथ ही लिखने की कोशिश करना अगर आप सीखना चाहते हैं तो, ठीक है, वरना जब पूरा कंप्लीट बन जाएगा और फिर उसको देखोगे तो शायद से आपको समझ में नहीं आए। लेकिन अगर आप साथ साथ करते जाओगे एक एक स्टेप, तो मेरे हिसाब से चीजों को अच्छे से समझ जाओगे बच्चों। और ये पेपर में आएगा तो जरूर, आपको भी पता है ना, इंपॉर्टेंट चीज है। तो एल्यूमिनियम 1 हो गया बच्चों। यहाँ Cl देख लो कितना है, तो Cl के बाद 3 लगाए हैं ना, 3 परमाणु Cl के हो गए। अच्छा Ba की बात करते हैं, थोड़ा गड़बड़ कर दिया हमने, वापस से इसको लिखते हैं, क्योंकि हमने सेम बोला था कि सेम ही लेना है ना। तो सबसे पहले Ba को लेना है बच्चों, तो Ba कितना हो गया 1, देखो 1 ही है Ba। उसके बाद क्या था Cl बच्चों, तो Cl देखेंगे कितना हो गया 3 हो गया बच्चों। उसके बाद Al था हमारे पास, Al ले लिया, कितना है 1 है, ओके। सल्फर को देखते हैं, सल्फर कितना है बेटा 3 है। उसके बाद हम लोग ऑक्सीजन को देखेंगे बच्चों, और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, तो ऑक्सीजन बच्चों यहाँ 4 दिखाई दे रहा है हमको सिर्फ, ठीक। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है ऑक्सीजन का, 12 परमाणु। इधर कितने हैं सिर्फ 4, 4 को क्या बनाना है बच्चों 12 बनाना है। चलो 12 बनाते हैं। तो कैसे बन सकता है, आप 4 में कितने की मल्टीप्लाई करा दो कि 12 बन जाए 3 की, ठीक, 3 की मल्टीप्लाई करा देते हैं हम लोग। 3 की मल्टीप्लाई कराई, 4 तियां 12 बन गया। देखो ये भी बैलेंस और ये भी बैलेंस हो गया। लेकिन अब 4 जहां भी ऑक्सीजन इधर साइड दिखाई दे उत्पाद में ना बच्चों, वहां क्या करो इसकी मल्टीप्लाई करा दो, कितने की 3 की। तो देखो ऑक्सीजन कहां दिखाई दे रहा है इधर, मेरे साथ ही करते चलना आप लोग भी। तो यहाँ क्या है ऑक्सीजन दिखाई दिया, कितने की मल्टीप्लाई करानी 3 की, बेटा करा दो जल्दी से। 3 लिख दिया हमने। अब 3 कराते ही देखो बेटा सल्फर भी डिस्टर्ब हो गया और Ba भी डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। Ba और S दोनों ही डिस्टर्ब हो चुके हैं, तो दोनों मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी हमें 3 की। तो Ba में भी हमने 3 की मल्टीप्लाई करा दी, और ये 3 एकम 3 बन गया। सल्फर में भी बच्चों हमने 3 की मल्टीप्लाई करा दी। कहाँ है सल्फर हमारा, अच्छा सल्फर में कराने की जरूरत ही नहीं है, सल्फर पहले से 3 था, लेकिन फिर भी हमें करानी पड़ेगी ना, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई हमने कराई है यहाँ पर। ओके, तो 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं। सल्फर में भी, यहाँ सल्फर के हमने गलत लिख लिया था पहले, हाँ बिल्कुल बच्चों गलत लिख लिया था, यहाँ सल्फर 1 था। ओके, सल्फर यहाँ पर 1 था, और अब हमने मल्टीप्लाई कराई है 3 से इसकी, तो ये 3 बना है। ओके, कोई दिक्कत, चलो ठीक है बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि बेरिलियम यहाँ डिस्टर्ब हुआ 3 बना है। क्या यहाँ बेरिलियम 3 है, तो यहाँ बेरिलियम 3 नहीं है। देखो बच्चों यहाँ 3 है, यहाँ 1 है। हमको कितना बनाना है, हमको बनाना है 3। कैसे बनाते हैं देखो, आप इधर 3 की मल्टीप्लाई करा दो, तभी तो 3 बन पाएगा, 3 एकम 3। अब ये 3 बना है, तो यहाँ पर जहां भी बेरिलियम दिखाई दे वहां 3 की मल्टीप्लाई करा दो। यहाँ दिखाई दिया, हमने 3 की मल्टीप्लाई करा दी इसमें, ठीक है। ये बन गया ना 3Ba, लेकिन 3Ba के साथ Cl भी तो है। अब Cl में भी तो 3 की करानी पड़ेगी, तो जहां Cl दिखाई दे उसमें Cl में भी 3 की करा दो, करा दी। 3 दूनी 6 बन गया। अब यहाँ पर 6 बन चुका है, बेरिलियम बेरिलियम दोनों तरफ बैलेंस हो चुका है, लेकिन यहाँ क्लोरीन 6 है और यहाँ क्लोरीन 3 है। यहाँ Cl 3 है बच्चों, बनाना है कितना 6, तो कितने की मल्टीप्लाई उधर साइड कराऊं मैं
2 की मल्टीप्लाई कितना हो गया, 3 दूनी 6, लो ये भी बैलेंस। लेकिन अब 2 से यहाँ कराइए तो यहाँ देखो कहाँ पर है, तो यहाँ दिखाई दे रहा है क्लोरीन। कितने की करानी है, 2 की, करा दो 2 की। हो गई ना 2 की, ठीक हो गई। लेकिन उसके साथ में एल भी तो डिस्टर्ब हुआ, तो यहाँ पर देखो एल कहाँ है, उसमें भी 2 की मल्टीप्लाई करा दो। तो एल ये दिखाई दिया, इसमें बच्चों 2 की मल्टीप्लाई करा दी, क्या बन गया, 2 एकम 2। ओके, एल कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखो एल के सामने क्या ये वाला एल बैलेंस है बच्चों, बैलेंस है। उसके बाद सल्फर देखो बच्चों यहाँ 3 है, क्या यहाँ सल्फर बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ देखो बच्चों 12 बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। देखो ये भी बैलेंस है, तीनों 3, यहाँ ये भी बैलेंस है 6 और 6, यहाँ ये भी बैलेंस है 2 और 2, यहाँ सल्फर भी बैलेंस है 3 और 3, यहाँ ऑक्सीजन भी बैलेंस है 12 और 12। ठीक बच्चों, रिएक्शन थोड़ी सी बड़ी है, इसको 2 या 3 बार आपको देखना पड़ेगा तभी चीजें समझ में आएंगी आपको। ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा बड़ा है तो समझने में, पहली बार समझते हैं थोड़ा सा टाइम लगता है हमको चीजों को समझने में, लेकिन मुझे लगता है कि आप समझ सकते हो। इस वीडियो को 1-2 बार और देखना तो आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम एक एल्यूमिनियम Al प्लस, हम लोग बच्चों Al प्लस CuCl2 से बनेगा, क्या बनेगा बच्चों, तो ये बनेगा AlCl3 AlCl3 प्लस कॉपर। ओके, अब इस रिएक्शन को हम लोगों को बैलेंस करना है, तो पहले तो सारे के सारे कंपोनेंट्स हम लोग बच्चों लिख लेते हैं। तो Al कितना है, 1, कॉपर यहाँ कितना है बच्चों, ये भी 1 है, Cl यहाँ कितना है देख लो, 2 आ गया। ओके, इधर भी नोट कर लो बच्चों, Al कितना है, 1, फिर कॉपर था ना, Cu देखो कितना है, 1 ही था। एल्यूमिनियम हो गया, क्लोरीन देखना है, तो क्लोरीन यहाँ बच्चों कितना है, 3 है क्लोरीन। ठीक है, ये चीजें हम लोगों को पता चल चुकी हैं। अब आप देखो सिर्फ क्लोरीन ही यहाँ बैलेंस नहीं है, बाकी सभी चीजें बैलेंस हमको दिखाई दे रही हैं। तो हम बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, अपोजिट से मल्टीप्लाई, पता ही था आपको। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई इधर करा देंगे, तो 3 दूनी 6 बन जाएगा। इधर करा देंगे 2 की मल्टीप्लाई, कितना बन जाएगा, 3 दूनी 6। अब देखो सब कुछ बैलेंस, चलो देखते हैं, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ तो हमारी ये बैलेंस हो जाएगी। ओके, देखते हैं। तो 3 की मल्टीप्लाई कराइए जहां Cl हो, तो जहां Cl आपको दिखाई दे 3 की मल्टीप्लाई करा दो, हमने करा दिया। ओके, अब बच्चों देखते हैं, जब Cl की हमने इधर 3 से करा दी है तो क्या डिस्टर्ब हो गया है, तो डिस्टर्ब हुआ है बेटा कॉपर, हुआ ना, कॉपर तो डिस्टर्ब हो गया ना, तो कॉपर में भी तो कितने की करानी पड़ेगी, 3 की, लो कॉपर में भी 3 की करा दी, तो 3 एकम 3 बन गया। ओके, आगे बात करते हैं। अब यहां आपने कितने की कराई है, 2 की मल्टीप्लाई, तो यहां जहां Cl दिखाई दे वहीं 2 की मल्टीप्लाई करा दो, हमने करा दी। लेकिन उससे एल्यूमिनियम डिस्टर्ब हुआ और एल्यूमिनियम में भी 2 की मल्टीप्लाई हमको वहां ऊपर करानी पड़ी है, तो यहां भी 2 की मल्टीप्लाई करा दो, 2 एकम 2। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों उसके बाद अब क्या क्या बैलेंस नहीं है हमारे पास। तो देखो एल्यूमिनियम यहाँ 2, एल्यूमिनियम यहाँ 1, 2 करने हैं तो यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करा दो सीधे, 2 एकम 2, यानी कि जहां एल्यूमिनियम दिखाई दे वहां 2 की मल्टीप्लाई कराओ। अकेला है एल्यूमिनियम, यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करा दी। ओके, अब देखते हैं हम लोग इधर, तो यहाँ कॉपर कितना है बच्चों, 3, और यहाँ कॉपर कितना है, 1, बनाना कितना है, 3, तो कितने से मल्टीप्लाई कराऊं मैं, 3 से। तो यहाँ देखो कॉपर जहां हो वहां 3 लिख देना, तो ये हमने देखा कॉपर ये रहा, इसके सामने हमने 3 लिख दिया बच्चों। और अब देखो ये रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस हो गई है, 3 एकम 3। एल्यूमिनियम कितने बच्चों, 2, यहाँ भी एल्यूमिनियम 2, यहाँ कॉपर कितने बच्चों, 3, यहाँ भी कॉपर कितने, 3, यहाँ क्लोरीन कितने, 6, यहाँ भी क्लोरीन कितने, 6, और पूरी तरीके से रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है बच्चों। ये बात आपको समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है बच्चों। तो फिर अब हम लोग कुछ रिएक्शंस जो हैं वो कर लेते हैं जो एग्जाम में आई हुई है, वो मैं आपकी किताब से ही करा दूंगा बच्चों। ओके, तो हम किताब ही ले लेते हैं और किताब में सीधे वही रिएक्शंस हम लोग कराते हैं जो एक्चुअल में आई हुई हैं। ओके, तो हम लोग किताब में रिएक्शन करा देते हैं। जैसे कि एक है MnO2 प्लस HCl, MnO2 प्लस HCl, सॉरी बच्चों एक कॉल आ गया था इंपॉर्टेंट, वापस हम लोग अपने टॉपिक पे बात करते हैं। तो ये रिएक्शन बोर्ड में आई हुई है, तो MnO2 प्लस HCl से बच्चों बन रहा है, क्या बन रहा है, MnCl2 प्लस MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। ओके बेटा, इस रिएक्शन को हम बैलेंस करने वाले हैं।
ठीक है, तो बैलेंस करते हैं हम लोग बच्चों। यहां आ जाएगा हमारा Mn, कितना दिया है, 1 है। ओके ओके, ऑक्सीजन देख लो बच्चों कितना है, 2। हाइड्रोजन देख लो 1 है, और Cl देख लो बच्चों वो भी 1 ही है। अब तो ये देखना बहुत आसान हो गया होगा आपके लिए। इधर साइड में बच्चों नोट कर लेते हैं हम लोग। तो Mn यहाँ कितना आ रहा है, Mn यहाँ आ रहा है बच्चों 1। ओके, यही 1 ही है Mn, और तो है नहीं। उसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 1 है। ओके, हमने 1 लिख लिया ऑक्सीजन को भी। उसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन यहाँ कितना है हमारे पास, तो हाइड्रोजन है बच्चों 2। ठीक है, और अब हम लोग देखने वाले हैं बच्चों Cl को। तो यहाँ ये रखा हमने Cl, और यहाँ Cl 2 जगह है बच्चों। तो यहाँ Cl एक बार 2 आया, और दूसरी बार हमने Cl को लिखा, और यहाँ भी हमने 2 लिखा। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहा हूँ बच्चों में, Cl दोनों तरफ है, यानी कि मुझे दोनों तरफ ही कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके बराबर करना पड़ेगा, है ना। इसलिए मैंने इनको दोनों तरफ बराबर लिखा है, क्योंकि ये दोनों ऐड होंगे बाद में आपस में, दोनों में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करा के फिर इन दोनों को ऐड करके जितना आए वो इसके बराबर आना चाहिए। ओके, तभी ये रिएक्शन बन पाएगी हमारी कंप्लीट। तो अब रिएक्शन को हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा देख लो कौन सा डिफरेंस दिखाई दे रहा है, तो मुझे ऑक्सीजन ही अभी दिखाई दे रहा है कि ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है बच्चों। तो यहाँ हमको क्या करना है, ऑक्सीजन को हमको 2 करना है। कैसे करेंगे, यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करा दो। तो ऑक्सीजन में मैं बच्चों 2 की मल्टीप्लाई करा देता हूँ। ऑक्सीजन में मैंने बच्चों जैसे ही 2 की मल्टीप्लाई कराई, इसका मतलब ये है कि आपको जहां ऑक्सीजन यहाँ दिखाई दे उसमें 2 की मल्टीप्लाई करा दो। यहाँ मैंने 2 की मल्टीप्लाई करा दी। जैसे ही मैंने 2 की मल्टीप्लाई कराई, ऑक्सीजन तो 2 हो गए बच्चों, लेकिन हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो गया, और हाइड्रोजन में भी हमको कितने की मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, 2 की। तो कितना बन गया हाइड्रोजन, 4। ओके, ऐसे ही में 4 यहाँ पर है हाइड्रोजन, तो यहाँ 4 करने हैं मुझको, तो क्या करूँ मैं, 4 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। 4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 4 एकम, मतलब 4 एकम, 4 एकम बोल रहा हूँ, 4 एकम 4 बच्चों। ओके, अब ये 4 आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब ये है कि जहां आपको यहां दिखाई दे जाए हाइड्रोजन, वहां 4 की मल्टीप्लाई करा दो। तो यहां हमने 4 की मल्टीप्लाई करा दी। ओके, 4 से गुणा करा दी मैंने इसकी। अब ये 4 से हो गई, लेकिन उसके साथ Cl भी तो था बच्चों, तो Cl में भी 4 की मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी आपको। तो यहाँ 4 में Cl की भी मल्टीप्लाई हो गई, और Cl भी कितना आ गया है, 4 आ गया बेटा। अब Cl 4 है, यहाँ Cl अभी 2 2 4 ही है, तो अभी तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई है इससे। तो ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस, Mn भी बच्चों बैलेंस, और अब Cl भी बैलेंस है। तो क्या ये रिएक्शन कंप्लीट बैलेंस हो चुकी है, मैंने मल्टीप्लाई करा दिया था, नहीं। तो बच्चों मैंने मल्टीप्लाई करा दिया है। एक बार देख लेते हैं हम लोग कि रिएक्शन क्या बैलेंस है हमारी। तो Mn1, Mn1, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4 बच्चों। Cl कितने, 4 Cl यहाँ पर, तो 2 Cl ये और 2 Cl ये, 4 Cl भी है हमारे पास। तो बच्चों ये कंप्लीट रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, और ये 2019 में रिएक्शन आपकी यूपी बोर्ड में पूछी जा चुकी है बच्चों। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों को रिएक्शन सॉल्व करनी है। और भी मैं एक रिएक्शन चलो और करा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो हम लोग ये रिएक्शन कराते हैं Fe, ये भी बोर्ड में आई हुई रिएक्शन ही है, और इसके बाद हम इस वीडियो को एंड कर देंगे। तो Fe प्लस H2O से बन रहा है बच्चों Fe3O4 प्लस H2, Fe3O4 प्लस H2। ओके, पहले तो सारे के सारे परमाणु आप देख लो, अभिकारक की तरफ कितने हैं और उत्पाद की तरफ कितने हैं। तो Fe यहाँ कितना है बच्चों, 1, हाइड्रोजन यहाँ कितना है बच्चों, 2, और ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 1। कोई दिक्कत, ठीक, आगे बढ़ते हैं। इधर तरफ भी हो गया, तो इधर भी देख लो आप, यहाँ भी पहले Fe को ही लिखना है, कितने हैं, 3 है। हाइड्रोजन को लिखो बेटा, तो हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, सिर्फ 2, और तो नहीं दिखाई दे रहा है ना, ठीक। ऑक्सीजन यहाँ 1 है, तो इधर भी ऑक्सीजन देखो आप, तो ऑक्सीजन यहाँ बच्चों 4। सबसे ज्यादा देख लो कहाँ पर है, उसी से सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो ऑक्सीजन यहाँ कितने आ रहे हैं बेटा, 4। अब हमको 4 ऑक्सीजन इधर साइड भी करने हैं। क्या करूंगा आप देखो, 4 ऑक्सीजन करने के लिए बेटा मुझे यहाँ 4 की मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। 4 की मल्टीप्लाई करा दी तो क्या बना, 4 एकम 4, ये दोनों बराबर। इस वाली साइड यानी कि अभिकारक की साइड जहां आपको ऑक्सीजन दिखे वहां 4 की मल्टीप्लाई करा दो। तो ये ऑक्सीजन देखा ना मुझे, यहाँ मैंने 4 की मल्टीप्लाई करा दी बेटा। ओके, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा शायद, मैं मिटाल के ही लिख देता हूँ। 4 की मल्टीप्लाई करा दी हमने। अब जैसी मैंने इसकी 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ कराई, तो यहाँ हाइड्रोजन डिस्टर्ब होगा, क्योंकि हाइड्रोजन भी तो आगे था,
है ना। हमारी लड़ाई सिर्फ ऑक्सीजन से थोड़ी थी, हम ऑक्सीजन से लड़ने के, हाइड्रोजन बीच में आ गया तो लड़ाई तो इससे भी करनी पड़ेगी, इससे भी हो गई लड़ाई। तो 4 दूनी 8, यानी कि यहां भी 4 की मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, 4 की करा दी, कितना बन गया 8 बन गया बच्चों। ओके, अब ये 8 है और ये 2 है तो दोनों ही गड़बड़ हो चुके हैं, यानी कि उधर भी हमको कितने की मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी 8 बनाने के लिए 4 की, तो 4 दूनी 8, ये 8 हो गया। मतलब जहां हाइड्रोजन इस साइड भी दिखाई दे 4 की गुणा करा दो, तो हाइड्रोजन ये दिखाई दिया, हमने 4 की मल्टीप्लाई करा दी, हो गया बैलेंस, ठीक हो चुका है बैलेंस। अब क्या देखना है हमको, देखना है ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस, ये नहीं है बैलेंस बच्चों देखो। अब इसको बैलेंस करना है तो इधर 3 है इधर 1 है, कराना है तो क्या करेंगे हम लोग, सीधे 3 की मल्टीप्लाई इधर करा देंगे और बन जाएगा 3 एकम 3। समझ में आया ना बच्चों, ठीक, यानी कि जहां भी आपको अभिकारक में Fe दिखाई दे वहां 3 की मल्टीप्लाई करा दो, तो हमने 3 की मल्टीप्लाई करा दी। तो क्या ये बच्चों रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, चेक करते हैं आप। तो यहाँ ये हो गया 3, यहाँ ये हो गया 3, दोनों बराबर, Fe बराबर हो गया। हाइड्रोजन बच्चों यहाँ 8, हाइड्रोजन बच्चों यहाँ भी 8 है, बराबर हो गया। ऑक्सीजन बच्चों यहाँ 4 है और ऑक्सीजन यहाँ भी 4 है, ये भी बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, आप ऊपर से भी रिएक्शन चेक कर सकते हो। Fe 3, हाइड्रोजन 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक। Fe यहाँ 3 था, Fe यहाँ भी 3 है। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 था बच्चों, तो ऑक्सीजन यहाँ पर भी 4 है। रिएक्शन आप वहां से भी देख सकते हो, टोटली बैलेंस रिएक्शन है। तो बच्चों आज इस वाले सेशन को हमने कंप्लीट कर लिया, यानी कि हमारा पहला चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो गया। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो आप 100% इसको सोल्व कर पाओगे। और बाकी बच्चों कुछ दिक्कतें चल रही थी अभी तक हमारी, तो अब वो सारे ही इश्यूज खत्म हो गए हैं, तो वीडियोस जल्दी जल्दी ही आएंगी। मैं कोशिश करूंगा कि मैं फर्स्ट ईयर की भी वीडियो लेके आऊँ और इंटर की वीडियो लेके आऊँ। फर्स्ट ईयर के हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे, सारे ही नहीं लेके आएंगे। फर्स्ट ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो मैं धीरे धीरे यहाँ स्टार्ट करा दूंगा, और एक चैप्टर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग स्टार्ट करा देंगे। जैसे ही वो वीडियोस स्टार्ट मतलब चैप्टर स्टार्ट होंगे तो चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको करा दिए जाएंगे। ओके बच्चों, बाकी बातें हम लोग करेंगे कल। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। सेहत रहें, सेहतमंद रहें, अपना ख्याल रखें, बाकी बातें करेंगे हम लोग कल।